थकना नहीं, थमना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे ही बढ़ते जाना है क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत आना है। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। आप लोगों का अगर इतना अनुच्छेद तैयार हो गया तो कोई भी पेपर दीजिए, सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारे जो भारतीय संविधान में आरंभ में 22 भाग थे और 3 से 95 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। इस समय तो अनुच्छेद की संख्या उतना ही है, इसमें ABCD बढ़ाकर 420 प्लस हो गया है और अनुसूची की संख्या कितनी है 12 और भागों की संख्या 22 ही है। तो ये हाँ, इसके बाद जो है हम लोग जो है अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं और नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बने हैं और अब की भी पूरी संभावना है। RO आगामी PCS की जो परीक्षा लगी है इन सब में जो है, और ये सब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये जो घटना चक्र का 60 नोट्स ही है और ये प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन का प्रावधान है। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 3 में। नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323A में है। किस में है? अनुच्छेद 323A में है। तो हम लोगों ने समझा कि राज्यों गठन किस अनुच्छेद में है? 3 में है। नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3 और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 323A में दिया गया है। इसके बाद जो है वित्त विधेयक के बारे में विशेष अनुबंध 117 में दिया गया है। अगर पूछे कि वित्त आयोग गठन किस अनुच्छेद में है तो वह अनुच्छेद हमारा 280 होगा। क्या होगा? 280। लेकिन यहाँ बात वित्त विधेयक के बारे में हो रही है कि इसका विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो यहाँ पर क्या होगा? 117। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायक में नहीं रखा जा सकता। किसके तहत? अनुच्छेद 117 के तहत। उसके बाद जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 312। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। निर्वाचन आयोग भी इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? 324 में है। 324 में है। लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है, इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन करने की शक्ति अनुच्छेद 318 में दिया गया है। तो इसमें हम लोग अभी तक अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में दिया गया है। 324 में निर्वाचन आयोग है। लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में है और 318 में जो है लोक सेवा के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन। इसके बाद जो है राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है? तो 332 में है। किस में है? 332 में। राज्यों की विधानसभा में SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में दिया गया है। फिर उसके बाद जो है राज्य के में जो महाधिवक्ता होते हैं इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 165 में दी गई है। किस अनुच्छेद में? 165 में दी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 39A में है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। इसके बाद जो है अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका है। अनुच्छेद 24 में क्या है? संघीय न्यायपालिका है। अनुच्छेद 5 में है नागरिकता और नागरिकता 5 से 11 तक का प्रावधान है। आकस्मिक प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार।
अनुच्छेद 36 में है नीति निर्देशक तत्व। यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया। अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद। वेरी इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है? 74 में है। अनुच्छेद 369 में संशोधन प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। विधानता नए राज्य को अगर शामिल करना है तो किस अनुच्छेद के तहत शामिल होगा? अनुच्छेद 2 के तहत शामिल होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। 2 संबंधी के संरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। 111 राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति परमिशन देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 111 में है। तो राष्ट्रपति का जो विधेयक है अनुच्छेद 11 के तहत परमिशन देने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण